एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी तेज धूप हो, कभी आंधी हो, कभी तूफान हो, कभी सूखा पड़ जाए, किसी न किसी कारण से उसकी फसलें खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, आप तो प्रभु हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको खेतीबाड़ी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 1 साल का मौका दीजिए, जैसा मौसम मैं चाहूँ वैसा मौसम आ जाए, फिर आप देखना कि मैं अन्न के सारे भंडार कैसे भर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और उससे कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं दखल दूंगा, जैसा मौसम तुम चाहोगे वैसा ही मौसम आएगा। फिर किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाही तो धूप आई, जब पानी चाहा तो पानी आया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तूफान तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल थोड़ी बड़ी हो गई और किसान बहुत खुश होने लगा, क्योंकि आज तक उसने ऐसी फसल नहीं देखी। फिर वो किसान मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं परमात्मा को बताऊंगा कि फसल कैसे उगाते हैं। खामखा हम किसानों को परेशान करते रहिए। अब फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वो फसल काटने लगा वो एकदम से दंग रह गया, क्योंकि गेहूं की बाली के अंदर एक भी गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी, अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा कि हे भगवान, ये क्या हुआ। फिर परमात्मा ने उसे कहा कि ये तो होना ही था। ना ही तुमने उसको तेज धूप में सेकने दिया, ना ही तुमने उसको संघर्ष का मौका दिया, ना ही तुमने उसको बारिश में जूझने का मौका दिया, ना ही तुमने उसको एक भी चुनौतियों का एहसास होने दिया। यही संघर्ष उसके अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसके अंदर जीवटता निभरती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग से तपने, हथौड़ी से पीटने और गलने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसके अंदर स्वर्णिम आभा उभर आती है। अगर जिंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो, कोई भी चुनौती ना हो, तो आदमी अंदर से खाली हो जाता है, उसके अंदर एक भी गुण का विकास नहीं हो पाता। यही संघर्ष ही तो है जो हमें अंदर से सशक्त बनाते हैं, प्रखर बनाते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा हम भी अंदर से खोखले रह जाएंगे। I hope you liked this video. I will see you in the next video. Till the time, apply this message in your life.